पहला चरण खातेर टीकाकरण अभियान रे तहत आज भी 167 केन्द्र माथे करियो जा रह्यो है टीकाकरण। प्रदेश भर में 10 माह रे पछे स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्था में खुलवासू लौटी रौनक। अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थी जताई खुशी। प्रदेश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की आज से हुई शुरुआत। दुर्घटनाएं कम करवार लोगों ने यातायात नियम खातिर जागरूक करवा खातिर चलायो जायवलो अभियान। ब्रिस्बेन क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने जीत खातिर मिलिया 328 रन रो लक्ष्य। भारत का नीसू मोहम्मद सिराज 5 जबकि शार्दुल ठाकुर लिया 4 विकेट। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहर रो दौर जारी। ठंडी हवा ने प्रदेश वासियों ने ठुठरायो। घना कोहरा से सड़क और रेल यातायात हुयो प्रभावित। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव खातिर पहला चरण टीकाकरण अभियान रे तहत आज भी 167 केन्द्र माथे टीकाकरण करियो जावलो। इन बीच पहले दिन सामने आई परेशानियां ने दूर करवा खातिर सॉफ्टवेयर अपडेट समेत दूजा काम करवाया गया। गौरतलब है कि पहले दिन 16,613 लोगों का टीकाकरण रा लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में 12,258 लोगों ने टीको लगायो गयो। इन प्रकार प्रदेश में 73.78% टीकाकरण पहले दिन हुआ। करीब एक वर्ष से लगातार कोविड महामारी ने झेल बारे पछे खुशियारी वैक्सीन यानी कोविड रो टीको देश भर में चिकित्सा कर्मियों ने लगायो जा रही है। जयपुर में भी जकेलोन अस्पताल, महिला चिकित्सालय और जयपुरी अस्पताल समेत 21 केन्द्र माथे इन चिकित्सा कर्मियों ने टीको लगायो जा रही है। टीका लगाने वाला चिकित्सा कर्मी बताया कि वना ने किसी भी तरह को साइड इफेक्ट नहीं हुए है और टीको एकदम सुरक्षित है। बिल्कुल नॉर्मल महसूस हो रहा है। अभी मैंने कोविड टीका लगाया एंड आई एम सिटिंग इन ऑब्जर्वेशन रूम फॉर 30 मिनट्स। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई है। घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ए नॉर्मल वैक्सीन, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं अभी तक। तो सभी लोगों को कोविड टीका लगाएं। जी, मैंने आज वैक्सीन लगवा लिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोविड महामारी को देखते हुए सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं 50+ हूँ, डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंसिव हूँ, मेरी दोनों मेडिसिन चल रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी को लगवाना चाहिए वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैंने वैक्सीन लगाई है। मैं वैक्सीन लगाने से पहले जैसे था वैसे अभी भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले भी अच्छा महसूस कर रहा था और इसको लगाने से किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं सभी से अपील करता हूँ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हमारे वार्ड बॉय या फिर जो भी इच्छुक से, और बहुत जोर से लगाए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और अभी भी मैं गुड फील महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई परेशानी नहीं हो रही। हाँ, मैंने वैक्सीन लगाई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पता भी नहीं पड़ा है ऐसी कोई दिक्कत है। जो मेरे डायबिटीज हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल ही। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ 16 से लेकर 31 तक चलेगा और अभी तक आज 91 का टारगेट था हमारा और 64 को लगे हैं। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सभी शामिल हैं। मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है, मैंने सुपरिटेंडेंट ने वैक्सीन लगवाई है, बाकी सीनियर डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाई है, स्टाफ ने वैक्सीन लगवाई है, तो इन सब से बाकी लोग और मोटिवेट हो रहे हैं। हमारा आज वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। पहले दिन हमको 100 में से 50 वैक्सीन लगाए थे हम लोगों ने और आज भी अभी तक करीब 40 वैक्सीन हम लगा चुके हैं और ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इंडिया में बनी हुई है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को नहीं मिला और साइड इफ़ेक्ट इसके होते भी बहुत कम हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है और बचाव बहुत अच्छे से करता है। मैंने अभी 15 मिनट पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुझे लगभग 15 से 20 मिनट हुए हैं, उसके बाद मुझे अभी तक कोई तकलीफ नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
काल राज्यपाल कालराज मिश्र सू राजभवन में मुलाकात करी। इन शिष्टाचार भेंट दौरान मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य में चलाया जा रहा कोविड-19 टीकाकरण अभियान में सरकार की तैयारियां री विस्तृत जानकारी दी। वहाँ राज्यपाल ने राज्य सरकार का नीसू कराए जा रहा विकास कामारा बारे में जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आ रही है। रविवार ने 261 नवा केस सामने आया। इन्हें मिलाकर अब तक प्रदेश में 3,15,181 संक्रमित सामने आ चुके हैं। बेहतर कोरोना प्रबंधन के चलता अब तक 3,07,384 लोग इन महामारी से उबर चुके हैं और अब 5,050 एक्टिव केस बचा है। चिकित्सा विभाग का आंकड़ा मुजब रविवार ने सबसू बत्ती 44 मामला जयपुर में सामने आया। बटे कोटा में 37 और जोधपुर में 35 मामला दर्ज कराया। चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ जिला में एक भी नयो मरीज नहीं मिलो है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत बनवा वाली 22 सड़कों वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कराया। करीब 160 किलोमीटर लंबाई री सड़क कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्र में बनाई जावेली। इनमें करीब 88 करोड़ रुपया री लागत आबा वाली संभावना है। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सराहना करता थका इनने गांवारी समृद्धि रो रास्तों बतायो। सड़कें जिनकी लंबाई अनुमानित 160 किलोमीटर है, 88 करोड़ रुपए की लागत से सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश के संपूर्ण गांवों को सड़कों को जोड़ने की व्यापक योजना है और इसके माध्यम से गांव में समृद्धि खुशहाली आएगी। जिस गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य योजनाओं से जो गांव सड़कों से जुड़ा है, वहां आवागमन की सुविधा तो हुई है, लेकिन आवागमन की सुविधा के साथ उस गांव में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है। व्यापार, उद्योग और एजुकेशन अन्य सेक्टर के अंदर भी समृद्धि आई है, क्योंकि मूलभूत रूप से जब गांव सड़कों से जुड़ता है तो सड़कों से जुड़ने के साथ ही उसकी समृद्धि का हो जाता है। हमारी कार्य योजना है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सभी गांवों को हम बेहतर तरीके से सड़क योजना के तहत जोड़ सके, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे नरेगा का माध्यम हो, तमाम माध्यमों से हर गांव सड़क से जुड़े और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले। अच्छे हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, खेल के मैदान हो, तमाम मूलभूत सुविधाएं अगर गांव में होगी तो गांव से शहर की ओर पलायन नहीं लगेगा। इसके साथ ही क्योंकि कोटा बूंदी और हाड़ौती संपूर्ण रूप से एग्रीकल्चर बेस है, कृषि पर आधारित हमारी इकोनॉमी है, हम किस तरीके से गांव के अंदर एग्रो बेस इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आने वाले समय में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ पूरे संभाग के अंदर और राजस्थान सहित अश के हिस्से के अंदर एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का एक नया चलन, नई नीति सरकार ने बनाई, जिसके माध्यम से गांव के अंदर हम एक कृषि उत्पादन केंद्र बनाकर वहां पर लोगों को अपनी उपज को पास में बेचकर और वहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके, ताकि गांव से शहर की ओर नौजवान पलायन नहीं करें। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और चौमू विधायक रामलाल शर्मा चौमूरी ग्राम पंचायत हस्तेड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रो शिलान्यास कर्या। इन सड़क माथे करीब 9 करोड़ रुपया की लागत आवेली। शिलान्यास समारोह में बोलता थका सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कामों खातिर केंद्र सरकार का नीसू धन री कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलता प्रदेश में लारला 10 माह सू बंद 9वीं सू 12वीं कक्षा ताईं रा सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आज सू पुनः खुल गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान रा खुलबा सू जठे एक और शिक्षक जन खुश है, टाबरा में भी खुशी रो माहौल है। जयपुर में अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थियों को कहना है कि नियमित स्कूल खुलबा सू टाबरा री पढ़ाई सुचारू रूप से हो सकेली। जो व्यवस्थाएं वांछित हैं विद्यालय में की गई हैं, जैसा आपने देखा है, गेट से लेकर कक्षाओं में
बच्चों के बैठने की व्यवस्था, ये सभी उसी प्रकार से हैं जैसा सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और अभिभावकों में भी काफ़ी उत्साह है। बहुत बच्चे आज विद्यालय में उत्साह के साथ में आए हैं। क्या मानवता ने, मनुष्य ने जलजलों के डर से मकान बनाने छोड़ दिए? स्कूल ने व्यापक तैयारियों के साथ वापस बच्चों को खुले दिल से बुलाया है। हमने प्रॉपर्ली दिन में 3 बार स्कूल बिल्डिंग को सैनिटाइज करेंगे। हम लोग वॉशरूम्स को दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जाएगा। बच्चों को व्यापक गाइडलाइंस जारी की गई हैं कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित। आशा है, उम्मीद है कि नया सवेरा, नया साल नई उम्मीद लेकर आया है और हमारे बच्चों को वापस मुख्य धारा में हम जोड़ पाएंगे। करीब 10 महीने बाद, लंबे अंतराल के बाद विद्यालय खुले हैं और उसके लिए एसओपी से गाइडलाइन जारी की गई थी। हमारे विभाग से समय समय पर की ही जाती रही हैं, तो उनकी अनुपालना में सभी शिक्षकों की मीटिंग ले ली गई थी। उनको बता दिया गया था, व्हाट्सएप पे हमारे बच्चों के सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उन ग्रुप्स पे जो भी है कि भाई मास्क लगा के आना है, सैनिटाइज़र की यहाँ व्यवस्था की गई है, साबुन पानी की व्यवस्था है, डिस्टेंस 2-2 गज की दूरी के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। टाइम टेबल नया बनाया गया है क्योंकि 10वीं और 12वीं का समय 9:30 से 3:30 बजे तक है और 9वीं और 11वीं का समय 10 से 4 बजे तक रहेगा। तो उस हिसाब से नया टाइम टेबल बना करके सभी सब्जेक्ट टीचर्स तक पहुंचा दिया गया है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़कर हमारी टीचर्स ने हमारी बहुत सहायता करी। हर समय वो हर समय हमारे साथ खड़े रहे और अब हम जब ऑफलाइन इतने महीनों बाद स्कूल आ रहे हैं तो हमारे स्कूल पर और हमारे टीचर्स पर पूरा विश्वास है कि पूरे प्रिकॉशन के साथ हमें ढंग से पढ़ाया जाएगा और हम हमारे बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस है। लाइक पूरे साल ऑनलाइन टीचर्स से कम्युनिकेशन रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चली है, तो काफ़ी पहले तो एक्साइटमेंट है कि अब स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल आने को मिल रहा है। फिर थोड़ा मतलब यूनिक सा होगा कि स्कूल में 7-8 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, सब आधे दोस्त घर से पढ़ रहे हैं, आधे दोस्त क्लास में पढ़ रहे हैं और मतलब आपस अब ऑनलाइन से फिजिकल पढ़ाई पे जो ट्रांजिशन है वो ऑब्वियसली टाइम लग सकता है अडाप्ट करने में, बट फटाफट करना पड़ेगा। कोरोना काल के बाद आना बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ थी, बट फाइनली स्कूल आने ने स्टेप लिया है और हम आ पाए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। बट आज पहला दिन है तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जोधपुर संभाग में भी स्कूल खुलवासू टाबरा में खुशी री लहर है। 21 मार्च 2020 रे पछे पहली बार खुलिया स्कूलों रा संस्था प्रधान राहत महसूस कर रहा है। मणारो कहनो है कि स्कूल खुलवासू विद्यार्थियों रे साथे शिक्षका री भी टाबरा री पढ़ाई और कोर्स पूरो करवाने लेर चाल रही कशमकश दूर होवेली। एक नंबर दी आज ये 30 जनों बुलाया है और एक सेक्शन गर्ल्स रही है। इधर की भी खोलो बेटा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज से वापस ऑफलाइन कक्षाएं स्थानीय विद्यालय में हमने शुरू कर दी है। ऑफलाइन कक्षा लगाएं, इससे पहले हमने पूर्व तैयारी करते हुए सारे कक्षा कक्ष को सैनिटाइज करवाया। जितने भी दरवाजे, खिड़कियां, प्याऊ, टॉयलेट, इन सबको सैनिटाइज करवाया और बच्चों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि आप एसओपी की पालना करेंगे। सरकार ने जो मानक स्टैंडर्ड नियम जो बनाए हैं उन नियमों की पालना करते हुए हमने आज आधे बच्चों को आज बुलाया है और आधे बच्चे को कल बुलाएंगे। चूंकि हमारे कक्षा कक्ष में प्रत्येक कक्षा के अंदर स्ट्रेंथ 50 से ज़्यादा है, इस कारण से हमने आधे बच्चे आज और आधे बच्चे कल आएंगे, यानी हफ्ते में एक छात्र 3 बार विद्यालय के अंदर आएंगे। हमने पूर्ण तैयारी की है। हर कक्षा के अंदर सैनिटाइजर रखाया गया है। गेट के ऊपर ही थर्मल स्कैनिंग की सहायता से बच्चों का तापमान नापा गया है। गेट के ऊपर ही हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं। हमने 2-3 स्थान पर साबुन की बट्टियां, हाथ धोने के लिए साबुन, लिक्विड साबुन और ये भी रखे हैं। तो पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उसमें लगभग 185 पेरेंट्स हमारे यहाँ पर आए। उनसे हमने स्वीकृति प्राप्त की है, जो सारे कक्षा अध्यापकों के पास में उनकी स्वीकृति के पश्चात ही बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। प्रदेश में आज सू केंद्रीय विद्यालय संगठन री भी 19वीं सू 12वीं ताईं रा विद्यार्थियों खातिर स्कूल फिर सू खुल गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन रा क्षेत्रीय कार्यालय उपायुक्त BL मोरदिया बताया कि संगठन रा सगला स्कूलों में
कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका कक्षा शुरू करेगी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय के निर्देशानुसार और राजस्थान सरकार की जो भी एसओपी गाइडलाइंस हैं उनकी अनुपालना करते हुए आज हमने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी तैयारी के साथ हमारे सभी राजस्थान के केंद्रीय विद्यालयों को हमने आज खुलने के पहले ही आदेश दिए हैं और आज से हमारे स्कूल्स खुले हैं। बच्चों का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। 100% तो अभी बच्चे आज नहीं आए, बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अब धीरे धीरे हमारे बच्चे स्कूल की तरफ वापस आएंगे और हम अपने बच्चों को देख पाएंगे। राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निसु एक राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन आज जयपुर में करियो गयो। कार्यशाला रो उद्घाटन राजस्थान सरकार में प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा और जीएसआई रा महानिदेशक रंजीत रथ दीप प्रज्वलित कर करया। इन मौके जीएसआई पश्चिम क्षेत्र जयपुर रा एडीजी पीवी रमण मूर्ति भी मौजूद रहा। मना क्या कि इन क्षेत्र में भविष्य में बड़े स्तर माथे निवेश की उम्मीद है। अंत में जब खनन बंद होता है उसके बाद रिक्लेमेशन माइन का और जो माइन क्लोजर है तब तक इसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो माइनिंग लीज से और जो दूसरा इससे पैसा जो 2% जो रॉयल्टी मिलती है ये फंड को हम लोग और मिनरल्स को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। राजस्थान जो है इंडिया में बहुत अच्छा पोजीशन में मिनरल वेल्थ में, राजस्थान गुजरात मिलके 1/4 मिनरल वेल्थ इसको कवर कर रहे। पहले हम शुरुआत तो इधर से किया और आगे चलते चलते बाकी स्टेट्स में भी कर रहे। सड़क दुर्घटना ने रोकवा और परिवहन नियमावली पालना करवा उद्देश्य से आज जयपुर में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करया। इन मौके खाचरियावास कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों ने अस्पताल पुगावाड़ा लोगों रो सरकार का निसू सम्मान करियो जावगो। मंत्री खाचरियावास परिवहन विभाग रा अधिकारियों समेत मौजूद सगला लोगों ने यातायात नियमों पालन करबारी शपथ भी दिलाई। साथ ही वना जागरूकता रैली ने भी हरी झंडी दिखार रवाना करया। उन्होंने कहा था, खुद मुख्यमंत्री ने अभी मीटिंग ली थी सड़क सुरक्षा को लेकर। उनकी मंशा है कि राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, तो ये उनकी भावनाओं के अनुसार ही 1 माह का पूरा प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में पूरे राजस्थान में जितने अच्छे से अच्छे काम हम कर सकते हैं वो सब करेंगे। अभी समझाइश का प्रोग्राम रहेगा सब जगह, क्योंकि जुर्माने तो हम रोज ही करते रहते हैं, लेकिन कोई ये मानकर चले कि वो बिल्कुल ही कानून तोड़ देगा, जुर्माना नहीं होगा, तो ये तो गलत बात है ना। समझाइश का मतलब ये नहीं है कि आप बिना हेलमेट के ही भाग रहे हो, आप स्पीड से भगा के ले जा रहे हो, रेड लाइट पे रुक ही नहीं रहे। तो समझाइश का प्रोग्राम चलेगा और जुर्माना करना हमारा मकसद नहीं है, इंस्पेक्टर राज भी हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करना, एक्सीडेंट कम हो और लोगों की सुरक्षा कर सके, ये हमारा मकसद है। जोधपुर जिला में भी आज सु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह रो आगाज हुआ। सूचना केंद्र में डीसीपी यातायात राजेश मीणा इन री शुरुआत की। वना बताया कि 17 फरवरी तक चालवा वाला इन सुरक्षा माह के दौरान लोगों ने यातायात नियमारी जानकारी देवा और दुर्घटना से बचवा खातिर जागरूक करवा हेतु कई गतिविधियां आयोजित करी जावेली। वना इन मौके सूचना केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी रो भी अवलोकन करया। सड़क सुरक्षा माह मनाया जाना है। पूरे 1 महीने तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होगी जिससे लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और उन नियमों की सख्ती से पालना हो। इसी विषय को स्टार्ट करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग, बाकी सभी विभिन्न प्रकार के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी की एक मीटिंग लेकर इसको आगे बढ़ाया गया। इसमें न केवल विभाग, बाकी जो समाज सेवी संगठन है जो कि सड़क सुरक्षा की मुहिम में हमेशा हमारा साथ देते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इसी बात को लेकर हमने जो पूरा माह का कार्यक्रम है उसको योजनाबद्ध तरीके से तैयार कर इसको प्रतिदिन लागू करवाएंगे। चूरू में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह रो शुभारंभ सड़क सुरक्षा शपथ रे साथे हुए।
जिला कलेक्टर कार्यालय माथे एसीओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी कर्मचारी वाहन चालका और नागरिका ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षारी शपथ दिलाई। इन मौके एसीओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी कहा कि बढ़ता सड़क हादसा ने रोकवा खातिर यातायात नियमारो पालन करवो जरूरी है। इन मौके जिला परिवहन अधिकारी संजीव दलाल बताया कि सड़क सुरक्षा माह तहत कालसू 23 जनवरी ताई शहर विभिन्न चौराहा माथे बैनर होर्डिंग्स लबार साथे परिवहन विभाग कनीसू लोगों ने जानकारी दी। 2021 तक सड़क सुरक्षा उपाय या मंथ मनाया जा रहा है। इसमें सभी सड़क पर जो वाहन चलाने वाले हैं उनके लिए तथा सड़क पर जो चलने वाले हैं उनके लिए क्या सावधानियां रखी जानी है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आवे और वाहन चालक और स्वयं जो खुद हैं और जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रह सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। 18 जनवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक एक महीने के विभिन्न प्रोग्राम किए जाएंगे, जिसमें हितकारी विभाग मिलकर अलग अलग प्रोग्राम्स करके स्कूलों से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिलकर कई प्रोग्राम्स हम करेंगे, जिसमें दुर्घटनाएं रोकने के लिए अलग अलग प्रोग्राम के तहत लोगों को जागृत किया जाएगा। चूरू जिला में 28 जनवरी ने होबाबाड़ा नगर निकाय चुनाव खातिर निर्वाचन विभाग का निसू तैयारियां करी जा रही है। इन कड़ी में आज जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरलाल वर्मा और उप जिला निर्वाचन अधिकारी परशुराम मीणारी मौजूदगी में ईवीएम मशीन रो परीक्षण करियो गयो। इनके अलावा फोटोयुक्त मतदाता सूचियां पुनरीक्षण खातिर भी राजनीतिक दलारा प्रतिनिधियों रे साथे चर्चा करेगी। जो वोटर लिस्टों का सर्वे का काम चल रहा था वो आज उसका अंतिम नोटिफिकेशन हो गया है और जिले में कुल 18,868 मतदाताओं की वृद्धि हुई है और उसका आज फाइनल पब्लिकेशन हो गया है और प्रत्येक मतदान केंद्र पे आम मतदाता को देखने के लिए वोटर लिस्ट पहुंच गई है और पार्टीज के साथ इसकी बैठक हो गई है और पार्टीज को उसकी कॉपी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हमने उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही जो लोकल बॉडीज के चुनाव की 8 नगर पालिकाओं के आज ईवीएम मशीन का रेंडमाइजेशन किया गया है जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जिनका अभी 28 तारीख को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज इंडियन किसान यूनियन और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का निसू पत्रकार वार्ता आयोजित करेगी। किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रामकुमार वालिया बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कृषि बिल किसानारा हित में है। वना कहा कि केंद्र सरकार इन बिलारे जरिए किसानारी दशा और दिशा ने सुधारवा चावे है। ईका माए आंदोलनरत किसाना ने किणी राभी बहकावा माए नहीं आनो चाहिए लाई है। इसके विरोध में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया है, एक कमेटी बनाई है, उसके बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया है। आज भी सुप्रीम कोर्ट को में सुनवाई चल रही है, कोई फैसला आना है। एक किसानों का महासंगठन इंडियन किसान यूनियन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और शीघ्र ही हम यहाँ भी गठन करने जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी, और हमने माननीय कृषि मंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है कि ये जो बिल है किसानों की दशा और दिशा को सुधारने वाला है, इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, किसी के भी दबाव में आकर इसको वापस ना लिया जाए। कि जो लोगों की आस्था सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो कायम रहनी चाहिए और जो लोग कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते, उनको उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। भरतपुर जिलारा रूपवास में भी शराब धुखांतकार पछे पुलिस अब ताई 6 आरोपियों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों रा कब्जा सू करीब 12 लाख रुपये की नकदी और शराब बनावारे काम में आवा वाला उपकरण बरामद कर्या। गौरतलब है कि इन शराब दुर्घटना में 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रमुख व्यक्ति जिसमें सतवीर सिंह पुत्र भोगीराम जाति ठाकुर निवासी मंगूरा और उसका पुत्र नरेश, ये दोनों जो है शराब स्पिरिट से बनाकर सप्लाई देते हैं। उनकी सूचना पर और लोकल पुलिस की मदद से इनको उठाया गया। इनकी जब तलाशी ली गई तो वहाँ पर स्पिरिट बनाने वाले जो है ड्रम, खाली ड्रम, स्पिरिट और तो मार्क लगाने वाले, बार कोडिंग लेबल लगाने वाले मशीनें, कंप्यूटर इत्यादि बरामद हुए।
राष्ट्रीय सेवा योजना का नीसू आज जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करो गयो। इन मौके मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोरोना काल में लोगारी मदद करवा वाला विद्यार्थियों ने सम्मानित कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका भंवर सिंह भाटी कहा कि विद्यार्थियों ने नेक कामा खातिर प्रोत्साहित करवा सु समाज में नैतिक मूल्यों विकास होवे है। करने वाले हमारे एनएसएस एक ऐसी संस्था है जिसमें राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और एनएसएस सेवा की भावना से कार्य करती है। दूसरों की मदद करना, समाज में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, रचनात्मक कार्य करना और समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय भी एनएसएस बहुत ही मजबूती के साथ लोगों के बीच में खड़ी रहती है, उनकी मदद करता है एनएसएस संगठन। जब कोरोना चालू हुआ था उसके बाद में हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स ने आगे बढ़ करके बहुत से लोगों की सेवा की थी और एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसके अंदर स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ एनएसएस वॉलंटियर्स को जिन्होंने कोरोना काल के अंदर हम इतना अच्छा कार्य किया है। तो ये एक प्रोत्साहन है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। जो समाज सेवा हम करते हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से बढ़ावा दे सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेलिया जा रहा चौथा टेस्ट मैच में भारत ने जीत खातिर 328 रन रो लक्ष्य मिलो है। इनसु पहली आज ऑस्ट्रेलिया री दूसरी पारी 294 रन माथे सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया का नीसू स्टीव स्मिथ 55 और डेविड वार्नर 48 रन बनाया। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज 5 जबकि शार्दुल ठाकुर 4 विकेट लिया। चौथा दिन खेल समाप्त हो बताई भारत बिना किन्हीं नुकसान रहे 4 रन बना लिया है। प्रदेश इन दिनों कड़ाकारी सर्दी और शीत लहर री चपेट में है। सर्द हवामान के कारण ठिठुरन भरी सर्दी सु लोगों रो हाल बेहाल है। सर्दी सु बचाव खातिर लोग अलाव रो सहारो ले रहा है। घना कोहरा के कारण कई ठोरा माथे रेल और सड़क यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग आवा वाला 2 दिन ताई शीत लहर जारी रहबारी संभावना जताई है। आओ अब बात करा अपनी और आपनारी हिफाजत री। कोविड-19 बचाव वास्ते डीडी न्यूज का नीसो एक खास अभियान चलाया जा रहा है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किस तरह सुरक्षा वास्ते जरूरी है मास्क। उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषयों पर चर्चा आप हमारा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान पर देख सको और ताजा खबरों वास्ते हमारा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव खातिर पहला चरण खातिर टीकाकरण अभियान के तहत आज भी 167 केंद्र माथे करियो जा रहा है टीकाकरण। प्रदेश भर में लगभग 10 माह पछे स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थाना खुलबा सु लौटी रौनक। अभिभावकों रे साथे शिक्षकों और विद्यार्थी जताई खुशी। प्रदेश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की आज से हुई शुरुआत। दुर्घटनाएं कम करवा और लोगों ने यातायात नियमों खातिर जागरूक करवा खातिर चलाया जा रहा अभियान। ब्रिस्बेन क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने जीत खातिर मिलिया 328 रन रो लक्ष्य।
भारत कानिसू मोहम्मद सिराज 5 जबकि शार्दुल ठाकुर लिया 4 विकेट। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहर रो दौर जारी। ठंडी हवा ने प्रदेशवासियों ने ठिठुराया। घना कोहरा सु सड़क और रेल यातायात हुयो प्रभावित। एक साथ ही समाचार बुलेटिन ठई समाप्त होवे। नमस्कार।